हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे AIA PGT MD AMO UPSC का मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो रिपीटेडली कई तरह के एग्ज़ाम्स में हर साल आते ही आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए एंड स्टार्ट करते हैं। शोणित संघात भिन्नति। शोणित संघात भिन्नति ये कौन से रस के लिए कहा गया है? मतलब जो क्लॉट्स में, जब ब्लड में क्लॉट्स हो जाते हैं तो कौन सा रस जो है काम आता है? दैट इज़ कटुरस। ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो दर्भ होता है वो कौन से स्कंद का होता है? ये मधुर स्कंद का द्रव्य होता है। ज्वरहर महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं होता? मुस्तक जो है वो नहीं होता। ठीक है, सॉरी, मुस्ता जो है वो नहीं होता। एंड नेक्स्ट इसकी जो सन्निपातिक ज्वर है उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ऑप्शंस जो है बताऊँगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हमारा मकसद ये क्वेश्चन डिस्कस करने का यही होता है कि हम क्वेश्चन आपको बताएं एंड उसका आंसर बताएं, ताकि आपको कम से कम टाइम में ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह का पैटर्न रहता है क्वेश्चन का और उसका आंसर क्या है, ताकि रिपीटेडली नेक्स्ट टाइम से अगर वो क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट किए विदिन सेकेंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आंसर को टिक मार्क कर दें और आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाए। जो भी मैं ये क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रही हूँ इसमें से अगर मैं 100 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ तो मान लीजिए एक आधा तो ज़रूर आता ही आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कई बार रिपीटेडली हर साल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। एंड क्योंकि अगर इस बार भी हमने CCRS एग्ज़ाम जो हुआ है उसका पैटर्न देखा है एंड इत्तेफाक की बात है कि उसमें जो पंजाब PPSC का 2017 का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैक्सिमम 30 से 40 के बीच में क्वेश्चंस जो हैं उस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसीलिए साथ साथ जो है MCQs की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप जो है मेन सिलेबस की अब जब तैयारी करते हैं। एंड दोस्तों इसीलिए हमने जो है चरक के पूर्वार्ध पर, जिसमें हमने सूत्रस्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान जो है कवर किया है, उसमें से एक एक स्थान में से एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेपरेट करके एक ऑनलाइन बुकलेट PDF फॉर्म में बनाया है, जो कि हम आपको 200 रुपये में दे देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि आपका चरक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं चैप्टर वाइज तो आपके चैप्टर वाइज MCQs भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी जो कृत्रिम हिंगुल होता है उसका निर्माण करने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मृदंग यंत्र। नेक्स्ट इज कि जो सिल्वर भस्म यानी कि रजत भस्म होती है कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की। अल्जीमर्स डिजीज़ कौन सी एज में होता है? ओल्ड एज में। नेक्स्ट इज कि जो अरजस का योनि व्यापद है ये कौन से आचार्य ने इसका वर्णन किया है? अरजस का योनि व्यापद आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है। कोट की उत्पत्ति जो है ये कौन से कृमि का लक्षण है? ये मलज कृमि का लक्षण है। एंड कर्णपाक में किस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए? कर्णपाक में पित्तज विसर्प की चिकित्सा करनी चाहिए। व्रण के कितने अधिष्ठान होते हैं? 8 अधिष्ठान होते हैं। एंड एक लाइन है, पक्वम आमाशय तोदो हिक्का कास आंत्रकुंजन, कि पक्वाशय में, आमाशय में पेन होनी, तोद होना, हिक्का होती है, कांस होता है, आंत्रकुंजन होती है। ये कौन से विष के वेग का लक्षण है? ये विष के चतुर्थ वेग के लक्षण हैं। एंड मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया था कि व्रण के 8 अधिष्ठान होते हैं, उदावर्त के 6 प्रकार होते हैं, शिरोरोग के 11 प्रकार होते हैं। गर्भिणी को एक अक्ष नवनीत कौन से मास में देना चाहिए? गर्भिणी को एक अक्ष नवनीत चतुर्थ मास में देना चाहिए। पुराण घृत का जो रस होता है वो कौन सा होता है? देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे हैं। पुराण घृत का रस कटु तिक्त होता है। लहसुन शीर, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसका रोग अधिकार क्या है? लहसुन शीर जो है गुल्म में इसका प्रयोग होता है। गुल्म में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर शीर और घृत का ही प्रयोग हुआ है। एंड
क्योंकि वात प्रधान व्याधि है। वात में भी एक क्वेश्चन आया था अभी CCRS में कि गुल्म में वात में कौन सा वात जो है भेद उसका प्रकोपित होता है, तो उसका समान वायु भेद प्रकोपित होता है, क्योंकि उसमें जो गुल्म में फैक्टर्स रहते हैं दो, वो है अग्निमंद अतिसार, जिसका कारण जो है गुल्म रोग होता है, एंड अग्निमंद अतिसार से रिलेटेड है समान वायु। नेक्स्ट इसकी शीतल जल निषेध किस में है? गल ग्रह में। एकाशन भोजन जो है इसका क्या बेनिफिट होता है? सुख परिणाम करणाम। एकाशनम भोजनम सुख परिणाम करणाम। समशन, देखिए ये मैंने आपको पहले आंसर बता दिया। क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ था कि पथ्य अपथ्य एक है कत्र भुक्तम, मतलब कि पथ्य अपथ्य को एक साथ खाना, इसको क्या बोलते हैं? समशन। और अध्यशन क्या होता है? जब अजीर्ण अवस्था में हम लोग भोजन कर लेते हैं, पहला भोजन किया हुआ आहार जब पचता नहीं है और उसके ऊपर नेक्स्ट मील भी ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गृहदसी है और पक्षाघात है, इसमें किस तेल का विरेचन देना चाहिए? विरेचनार्थ कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए? एरंड तेल का। अवितर्क स्मृति विभाग आगविदो, ये किसके लिए कहा गया है? कि जिनका तर्क जो होता है वो संशय रहित होता है, स्मृतिवान होते हैं जो, ये आप्त के लिए कहा गया है, आर्थ पुरुष। नेक्स्ट इसकी जो नवजात है, इसमें मुख विशोधन में कौन से द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? सैंधव एंड सर्पी। 6 मास में स्वर्ण प्राशन कराने से क्या होता है? श्रुतधर हो जाता है, वो सुनते ही उसको याद हो जाता है। वृद्धों के लिए जो श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है वो कौन सी है? वस्ती। विष सेवन से जो काक का स्वर होता है वो किस तरह का होता है? श्याम स्वर। विरुद्धनाम च सेवनात्, ये कौन से प्रकार के स्रोत की दृष्टि करता है? विरुद्धनाम च सेवनात्, विरुद्ध अन्न, ये मज्जा स्रोत दृष्टि करता है। गुणार्थ दीपिका, ये किसने लिखी थी? ये गंगाधर जी ने लिखी थी। जल कल्पतरु, ये भी गंगाधर जी ने लिखी थी। विलंबिका का वर्णन कौन से आचार्य ने दिया है? आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने अलसक और विसूचिका का दिया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने आम को 3 प्रकार से बताया है, विलंबिका, अलसक एंड विसूचिका। नेक्स्ट इसकी जो सीतोपलादी चूर्ण होता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसका अनुपान क्या है? इसका अनुपान है मधु और घृत। एंड इसमें सीता जो है ये मिश्री कितने भाग डलती है? 16 भाग, ठीक है। और ग्रह आधिपति किसको कहा है? स्कंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमनली आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि गुड़ अभ्या मतलब गुड़ हरितिकी का रोग अधिकार क्या है? अर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कृत्सन देह व्यापी, जो पूरे देह में व्याप्त है, वो क्या है? शुक्रधारा। नेक्स्ट इज कि जब हम सीतोपला और यवक्षार को सम मात्रा में देते हैं तो ये कौन से व्याधि में देते हैं? ये मूत्रकृच्छ में देते हैं, सीतोपला एंड यवक्षार। हृदय उत्क्लेद कफ प्रसेको, ये किसके लिए कहा गया है? हृदय उत्क्लेद कफ प्रसेक, ये छर्दी के लिए कहा गया है। गर्भ की श्राप संज्ञा कौन से मंत्र में दी हुई है? ये चतुर्थ मंत्र में दी हुई है। देखिए इसके रिलेटेड भी आचार्यों के अलग अलग मत हैं। आचार्य सुश्रुत ने 4th मंत्र दी है और आचार्य चरक ने 2 to 3 मंत्र में दी है, ठीक है। तो अलग अलग जो है इसका मत है कि गर्भ श्राप जो है 4th मंथ में है, लेकिन 4th मंथ ऑनवर्ड्स अगर अबॉर्ट हो जाता है दैट विल बी कॉल्ड गर्भपात, ठीक है। नमक में दूध मिलाना, ये कहाँ की ये फूड लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में। एंड रक्त का अंजलि प्रमाण कितना है? रक्त का अंजलि प्रमाण है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रत्यक्ष बाधक कितने हैं? 8। देखिए प्रत्यक्ष के बाधक 8 हैं। ये कौन कौन से हैं ये भी आपको, जैसे अति सन्निकृष्ट, अति विप्रकृष्ट, इस तरह से 8 बाधक होते हैं इसमें, ये आपको लर्न करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार भी ये CCRS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने ऑप्शन रख दिए थे एंड एक ऑप्शन था अति सन्निकृष्ट, एक ऑप्शन था अति विप्रकृष्ट, एक ऑप्शन था कर्ण दौर्बल्य एंड एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि इनमें से प्रत्यक्ष बाधक कौन सा नहीं है, तो आंसर था कर्ण दौर्बल्य। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जामनगर 2006 में भी आया है एंड UPSC 2020 में भी आया हुआ है
कि घृत व्यापत नाशिनी किसको कहा गया है। घृत व्यापत नाश कौन करती है, तक्र सिद्ध यवागु। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे से ये लर्न हो जाए एंड इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीटेडली आता है तो आपको ये क्वेश्चन गलत ना हो। एंड इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको चरक बूस्टर बैच जो 10 दिन में हम पूरी कंप्लीट चरक आपको लर्न करवाएंगे एंड नोट्स भी देंगे, क्लासेस भी देंगे, अगर आपको वो बूस्टर बैच ज्वाइन करना है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3000 रुपये है और इसमें हम कंप्लीट चरक जो है पढ़ाएंगे, आपको रिवीजन कराएंगे, लर्न कराएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने वाला है एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी हो एंड थैंक यू सो मच। स्टडी हार्ड।